सब्सक्राइब करिए पांडे जी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आपको पता चलने वाला है रिवीजन ट्रिक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास आ गया है, लगभग 10 से 12 दिन बच गए हैं एग्ज़ामिनेशन में, और ऐसे में दोस्तों हमको बहुत सारे प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है कि हम कैसे अपना प्रिपरेशन करें। तो प्रिपरेशन के लिए तो हालांकि मेरे चैनल पे वीडियोस आ रही हैं रेगुलर, जो प्रिपरेशन की वीडियो हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत सारी वीडियोस, लगभग 50 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जल्दी से उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में मार्क्स काफ़ी इंक्रीज हो सकें। और उन वीडियोज़ में उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एग्ज़ाम आने के पहले तक, एक दिन पहले तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे। हालांकि अभी लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको जल्द ही मिल जाएंगे 2-3 दिन के अंदर में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों, आपको रिवीजन कैसा करना है वो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पूरे चैप्टर को या फिर पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए आप फिज़िक्स का रिवीजन करने बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि एक चैप्टर, पहला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लिए, उसके बाद लास्टवा चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लिए, उसके बाद छठवां चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लिए। तो ऐसे आपको रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन ये करना है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो पूरे एक चैप्टर का रिवीजन एक ही बार कीजिए, या फिर पूरे जितने, यानी कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फिज़िक्स में है वो पूरा का पूरा आपका 9 चैप्टर है, ठीक है। और 9 चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं सबको एक बार में देखिए, या फिर एक चैप्टर को पूरा बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और फिर लॉन्ग आंसर, जितना भी पूरा एक चैप्टर है वो एक बार में फिनिश कीजिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जितने भी सब वो हैं चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं, पूरा 9 चैप्टर्स के बहुविकल्प प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ डालिए। उसके बाद से 2 नंबर में पूछे जाने वाले अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को उसके बाद पढ़ जाइए, और उसके बाद से लॉन्ग आंसर को पढ़ते जाइए। ऐसे आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं अपने एक सब्जेक्ट का, चाहे वो फिज़िक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, या फिर अदर सब्जेक्ट के लिए। तो फिज़िक्स में तो आपने ये देखा कि आप इस तरीके से मतलब रिवीजन कर सकते हैं कि एक ही बार में एक चैप्टर आपको पढ़ना है, या फिर अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न आपने अगर रिवीजन कर दिया, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न रिवीजन कर दिए। ऐसे करके आप 9 चैप्टर तक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को पहले फिनिश कर दीजिए रिवीजन करके, एक बार में पढ़ के। फिर उसके बाद से अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पहला चैप्टर का पढ़ लीजिए, दूसरा चैप्टर का पढ़ लीजिए। ऐसे करते करते 9 चैप्टर तक उसका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ जाइए, रिवीजन कर जाइए, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न ऐसा करके आप पढ़ जाइए। और ज़्यादा टाइम ना लगाइए रिवीजन करने में। आप ज़्यादा अगर टाइम लगा देंगे तो फिर रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है दोस्त। रिवीजन मतलब एक बार उसको केवल आपको पढ़ देना है, ठीक है। अब रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और केमिस्ट्री का थोड़ा पेपर टफ आता है, इसलिए आपको ज़्यादा कंसंट्रेट होना है केमिस्ट्री पे। और केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ अभी आने वाली है, ठीक है, तो उसका वेट कीजिए। एंड जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगता है या फिर स्कूल में बताया गया है, वो क्वेश्चन को डेफिनेटली आप लर्न कर लीजिए। और केमिस्ट्री का बस यही ट्रिक है कि उसको रेगुलर स्टडी कीजिए, यानी कि अगर आपके पास अभी 10 दिन बचे हैं तो 10 दिन लगातार, एक भी दिन गैप ना कीजिए केमिस्ट्री में, तब आपकी केमिस्ट्री की जो पेपर है वो परफेक्ट जाएगी। बहुत अच्छा आप कर पाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है दोस्त। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, मैथमेटिक्स के रिवीजन कैसे करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सारे चैप्टर्स को एक बार लगा चुके होंगे, चाहे वो फिज़िक्स का सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री का हो, या फिर मैथमेटिक्स का, ठीक है। रिवीजन मतलब यही होता है कि आपको पहले से वो चीज़ पता है, उसका आप दोहरा ले रहे हैं, यानी कि रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपको
कोई चीज़ पता नहीं है और आप रिवीजन करने बैठ गए तो ये रिवीजन नहीं होता है, ये पढ़ना होता है। ठीक है दोस्त। और रिवीजन करना ये होता है कि आपको वो चीज़ पहले से पता है, आप उसको एक बार में दोहरा ले रहे हैं या फिर उसे रिवीजन कर ले रहे हैं। ठीक है। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो ऐसे करना है आपको। मैथमेटिक्स में कैसे करना है, तो मैथमेटिक्स में ये देख लेना है कि जो जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप देख के उसे समझ सकते हैं। एंड जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको केवल आप पिक कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए अपने बुक पे। ठीक है। तो ऐसा करके आप अच्छे तरीके से मतलब मैथमेटिक्स के रिवीजन कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम न लगाइए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा रह नहीं गया है, 10 से 12 दिन हैं, इसी में आपको सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी आपको पहले से कुछ न कुछ तैयार होना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल वाले के पार्ट में से, कम्युनिकेशन पार्ट में से 17-18 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बहुत शॉर्ट मतलब वो है। इसके भी दो या फिर 3 वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं जिसमें कम्युनिकेशन के पार्ट को कवर किया गया है, फिर या फिर वो नाउन और वर्ब का भी पार्ट क्लियर किया गया है। ठीक है दोस्त। तो ऐसे आप रिवीजन करके अपने कम्युनिकेशन स्किल का जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। एंड उसके बाद से आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर टेक्निकल ड्राइंग, तो उसे भी आप कैसे कवर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेड के स्टूडेंट्स होंगे, तो ये बता देना चाहूँगा कि जैसे जो थियरी वाला पार्ट होता है उसे लाइक आप फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की तरह आप रिवीजन कर सकते हैं। बट अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर टेक्निकल ड्राइंग की बात करते हैं तो ये भी लाइक मैथमेटिक्स है। अगर आप उसे छोड़ देते हैं, जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स का रिवीजन करना छोड़ देते हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड कम हो जाती है और वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। सो ईडी का यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जितना भी आप जानते हैं, अगर आप जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन का जितना भी पार्ट है, चाहे वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हो, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हो, अगर आपका प्रोजेक्शन पूरा एंड ऑर्थोग्राफिक तैयार है तो आप पासिंग मार्क्स का कर सकते हैं। या फिर अगर ऑर्थोग्राफिक आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो आप ईडी में पास हो सकते हैं। और लेटर राइटिंग भी आता है तो वो भी 5 नंबर का आता है आपको। तो ऐसे आप रिवीजन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बैक जो है वो ईडी में लगती है। एंड अगर आपकी ईडी में एक बार बैक लग गई तो वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्त। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एंड क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।